इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आज के दौर के एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एथिकल हैकर्स कैसे बने। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारी अधिकांश जानकारी ऑनलाइन स्टोर होती है, साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह न केवल हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट बिजनेस के लिए भी मोर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई उनकी ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनकी प्लानिंग्स को फेल कर सकता है? जी हाँ, यही काम करते हैं एथिकल हैकर्स। आज हम एथिकल हैकर्स के फील्ड में अपना करियर कैसे बनाए के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं निवा देव जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से हज़ारों स्टूडेंट का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन वर्षों में आपने विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं और स्टूडेंट के माइंडसेट को साइंटिफिक मोड देने में अहम रोल निभाया है। आप एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके प्रयासों से दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके स्कूल को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने बहुत सारे एजुकेशनल आर्टिकल्स लिखे एवं प्रकाशित भी करवाए हैं। आप स्टैंड एंड स्ट्राइड एनजीओ, जो कि द्वारका में है, की कोऑर्डिनेटर हैं और आप अंडर प्रिविलेंस चिल्ड्रन के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान एवं अपनी सानिध्य में होने वाली कार्यों को सम्मानने की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तथा हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्रीमती पुष्पा जिंदल जी। आप दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से व्याख्या के पद में बड़े सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुई हैं तथा आपने पूरे 40 वर्ष तक इस विभाग को अपनी सेवा प्रदान की है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके अतुलनीय कार्यों के लिए दिल्ली सरकार ने आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए अभियान जैसे कि पल्स पोलियो अभियान, टीकाकरण अभियान में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है। अपने अनुभवों के कारण आप कमल मॉडल स्कूल में 6 वर्षों तक एकेडमिक डायरेक्टर के पद पर आसीन रहीं तथा आप अभी भी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहयोगात्मक व मधुर स्वभाव के कारण बहुत से पब्लिक स्कूलों से जुड़ी हुई हैं। आप वरिष्ठ शिक्षाविद होने के साथ साथ एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप अनेकों सामाजिक व शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड, भागीरथी अवार्ड, कोरोना योद्धा अवार्ड आदि बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। मानव सेवा के अंतर्गत आप स्वीट होम अनाथालय, अपना घर वृद्धाश्रम, योग एवं मानव सेवा संस्थान, निष्काम सेवा संस्थान के साथ मिलकर समाज उत्थान के सभी वर्गों के लिए कार्य करने में आप अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा आप प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे कि आकाश हेल्थ केयर, वेंकटेश्वर अस्पताल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल व नूडो के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य वार्ता एवं अंगदान जागरूकता अभियान आदि में अपना अतुल्य योगदान देती हुई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। आज के समय की मांग अनुसार आप श्री जी दीक्षा बांके बिहारी ट्रस्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कर रही हैं वह है आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। आप इस टीम की निर्देशिका हैं तथा आपकी टीम पूरे भारतवर्ष की बेस्ट टीम है। आपकी टीम अभी तक 96 विद्यालयों के लगभग 40,000 छात्रों, सीआरपीएफ के जवानों, जजों, वकीलों आदि को उत्तम प्रशिक्षण के लिए डायरेक्टर शिक्षा विभाग व 6 सिग्मा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर की ऊंची उड़ान वाले एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अब हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि एथिकल हैकर्स के फील्ड में करियर कैसे बनाएं।
इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके अंडर कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, एथिकल हैकर क्या होता है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और वे क्या करते हैं, एथिकल हैकर कैसे वे हमारी डिजिटल दुनिया को सिक्योर रखने में मदद करते हैं। साथ ही हम उन चरणों पर भी चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से आप भी इस इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे एथिकल हैकिंग प्रोफेशन आपकी और आपके समाज की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज के प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एथिकल हैकर में करियर कैसे बनाएं और इसकी वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी देकर दर्शकों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, दिव्या पांडे जी, आपका सुभारती टीवी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस अभिनंदन और स्वागत के लिए। आज का टॉपिक है करियर इन एथिकल हैकिंग। हम जानते हैं कि तेज़ी से बढ़े डिजिटल मार्केट के फील्ड में करियर ऑप्शंस बहुत हैं, परंतु उसमें से जो सबसे अच्छा है वो है एथिकल हैकिंग। इस कोर्स को करने के बाद करियर के स्कोप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपको एथिकल हैकर के रूप में अपना करियर बनाने में इंटरेस्ट है तो आप 12 के बाद भी एथिकल हैकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि 12 पास होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा में बैठते हैं। आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन जेईई एडवांस के स्कोर के बेस्ड पर होता है। इन एग्जामिनेशन में पास नहीं होने पर स्टूडेंट्स को बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए एथिकल हैकिंग एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। मौजूदा समय में देश लगातार डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। लगभग सभी काम इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं और हमारी इंटरनेट पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का कंप्लीट वर्क इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट होता है। ऐसे में इंटरनेट क्राइम यानी कि साइबर क्राइम भी बढ़ गया है। इसलिए हैकिंग से बचने के लिए एथिकल हैकर की डिमांड आईटी सेक्टर सहित कई एरियाज़ में डे बाय डे तेज़ी से बढ़ रही है। एथिकल हैकर बड़ी एमएनसी कंपनीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेट सुरक्षा यानी कि आईटी सिक्योरिटी प्रदान करते हैं तथा साइबर क्राइम से बचाते हैं। कई बार हैकर्स इंटरनेट के जरिए बड़ी कंपनीज़ का डाटा हैक कर लेते हैं। आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट कंपनीज़ को इन खतरों से बचाता है। एथिकल हैकिंग में कई डिप्लोमा, डिग्री कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं। इस कोर्स को करने के लिए इंग्लिश की बेटर नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ कैंडिडेट का कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। 12th और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स इस कोर्स को करके अपना करियर बना सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट से लेकर पीजी डिप्लोमा तक का कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर लॉ, पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ और एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग सहित कई कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड है तो वो इंडिया के फेमस इंस्टीट्यूशंस जैसे मैड्रास यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एथिकल हैकिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सहित कई अन्य इंस्टीट्यूशन जैसे कि एथिकल हैकिंग कोर्स में कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कोर्स करने के बाद कैंडिडेट को यह वरीडनेस होती है इसमें करियर को कितनी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो एथिकल हैकिंग का कोर्स करने के बाद फोर्सेस, पुलिस, आईबी, होम मिनिस्ट्री में आप आईटी सिक्योरिटी के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एमएनसी कंपनीज़ जो कि इन प्रोफेशनलिस्ट को हाई पैकेज पर भी हायर करती है। आपको बिगिनिंग में ही 50,000 पर मंथ की सैलरी मिलने लगती है और जैसे जैसे आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होते जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी पैकेज भी बढ़ती जाती है। तो अपनी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस पर फोकस रखते हुए अपनी नॉलेज को एनहांस करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमारे दर्शकों को एथिकल हैकर के रूप में अपना करियर कैसे बनाएं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब बारी है हमारे स्टूडियो में आए हुए दूसरे मेहमान की, जो इस कड़ी में आगे एथिकल हैकर के रूप में करियर कैसे बनाएं के बारे में और डिटेल जानकारी देकर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करेंगे।
धन्यवाद दिव्या पांडे जी, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए। साथ ही साथ सुभारती टीवी और उनकी कास्टिंग टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के नौजवान अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट की तलाश में डेविएट हो रहे हैं, तो वही एथिकल हैकिंग का कोर्स ऐसा है जिसको करने के बाद नौकरी ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होती है। साथ में मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एथिकल हैकिंग केवल एक टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि यह एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज के डिजिटल एरा में जहाँ साइबर अटैक और डाटा ब्रीच नॉर्मल हो गए हैं, एथिकल हैकर्स हमारी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ सेफ्टी बन गए हैं। मैं यहाँ दर्शकों को एथिकल हैकिंग के बारे में और भी डिटेल्स में बताना चाहूँगी। एथिकल हैकर्स, जिन्हें वाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है, जिनका काम सिक्योरिटी ड्रॉबैक को सर्च कर उन्हें ठीक करना है, जिससे हमारे डाटा और सिस्टम सेफ रह सके। ये प्रोफेशनल कंपनी की परमिशन से उनके सिस्टम को हैक करते हैं ताकि सेफ्टी की इन्वेस्टिगेशन की जा सके और किसी भी पॉसिबल डेंजर को समय रहते दूर किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस आज जितनी है उतनी पहले कभी नहीं थी। बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनल डाटा की सेफ्टी एक मेजर चिंता का विषय बन गई है। एथिकल हैकर्स इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वे न केवल पॉसिबल फ्लॉज की पहचान करते हैं, बल्कि उन्हें ठीक भी करते हैं, जिससे साइबर हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स को दूर रखा जा सके। इसके अलावा एथिकल हैकिंग हमें यह समझने में भी मदद करती है कि एक अटैकर्स किस प्रकार से सोचता है। यह रियल टाइम सेफ्टी ट्रेनिंग प्रदान करता है जो थ्योरी से कहीं अधिक प्रभावी है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एथिकल हैकर्स को कंटिन्यूअस अपनी नॉलेज और स्किल्स को प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, क्योंकि साइबर अटैक्स की नेचर और स्टाइल लगातार बदल रहे हैं। वे अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि उनका काम सोसाइटी के लिए लाभदायक हो। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें एथिकल हैकर्स का सपोर्ट और रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनके बिना हम साइबर क्राइम को लेकर अनसेफ हो सकते हैं। हमें एथिकल हैकिंग के फील्ड में अधिक से अधिक यंगस्टर्स को ट्रेन करने और फील्ड को एनकरेज करने की आवश्यकता है। आप भी इस फील्ड में जाकर अपने बेहतर योगदान दे सकते हैं। इससे आपकी अपनी ग्रोथ तो होगी ही, साथ में देश की सुरक्षा के लिए भी आपका योगदान होगा। सोचिए और अपना निर्णय लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एथिकल हैकिंग की इम्पोर्टेंस पर आपके विचार साझा करने के लिए। जैसे कि आपने बताया, एथिकल हैकिंग न केवल हमारी डिजिटल सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यह एक अट्रैक्टिव और फास्टली से बढ़ता हुआ करियर ऑप्शन भी है। अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो फ़ोन लाइन के माध्यम से एथिकल हैकिंग के बारे में हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं, और हमारे पैनलिस्ट एक एक करके उनके प्रश्नों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को दूर करेंगे। इसी के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम हितेश यादव है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं अभी 12th का स्टूडेंट हूँ। मैम, मेरा सवाल यह है कि एथिकल हैकर बनने के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए? धन्यवाद हितेश, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एथिकल हैकर बनने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री लाइक BSc, BTech, BE, BCA होना ज़रूरी है। नेटवर्क सिक्योरिटी में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी प्रोफेशनल करियर के रूप में एथिकल हैकिंग कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में कोर्स का सिलेक्शन ना करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडी एंड फ्यूचर। थैंक यू।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बताया कि अगर कोई कैंडिडेट एथिकल हैकर के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो हमारे फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम रामचंद्र बिश्नोई है। मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग कोर्सेज़ की फ़ीस क्या है? देखिए रामचंद्र जी, एथिकल हैकिंग कोर्स की फ़ी एज़ पर कॉलेज अलग अलग होती है। ग्रेजुएट लेवल के कोर्स के लिए फ़ी 1 लाख से लेकर 13 लाख तक होती है, जबकि अगर आप एथिकल हैकिंग में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए कोर्स की फ़ी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है। आप एंट्रेंस टेस्ट देकर भी इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है तो उसमें आपकी फ़ी प्राइवेट कॉलेज से कम लगती है। जो भी दर्शक ये जानकारी लेना चाहते होंगे उनसे मेरा सुझाव है कि वो अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए हार्ड वर्क करें और उसी के अनुसार अपना डिसीजन लें। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। ज़रूरी नहीं है कि सभी के घरों की वेल कंडीशन हो या कहें कि सभी इकोनॉमिकली साउंड हो, लेकिन आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी आपको आपका गोल अचीव करने ज़रूर कराएगी, फिर चाहे आप कैसे भी बैकग्राउंड से आते हों। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मैं गौतम नेगी बोल रहा हूँ। मेरा उत्तराखंड देहरादून से बात कर रहा हूँ। मैम, मैं अभी एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि एथिकल हैकर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए? देखिए गौतम, ये आपका राइट है कि आप इस फील्ड से रिलेटेड सैलरी पैकेज की जानकारी लें, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं। वैसे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स के पास जॉब्स की शॉर्टेज नहीं रहती। ये कहीं भी इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स वेरियस कंपनीज़ के साथ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और फॉरेंसिक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर जुड़कर वर्क करते हैं। यहाँ पर इन यंगस्टर्स को बिगिनिंग में इसलिए 50,000 से 60,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाती है। इसके बाद एक्सपीरियंस के साथ किसी भी कैंडिडेट की सैलरी लाखों में पहुँच सकती है और वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या सैलरी पैकेज मिल सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्रेसिव एंड गोल्डन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गौतम। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने एथिकल हैकर में जॉब में आने के बाद कितनी सैलरी मिलती है के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और साथ ही उनको सेल्फ एनालिसिस करने के बारे में भी इंडिकेट किया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि एथिकल हैकिंग में एनरोलमेंट के लिए एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से हैं? धन्यवाद अमन। इस प्राइमरी लेवल की जानकारी पाने के लिए आपका प्रश्न आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करेगा। एथिकल हैकिंग कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो इस प्रकार से हैं: जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेईई मेन, CUET, CUEE तथा गेट है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए हार्डवर्क कर रहे होंगे और ये जानकारी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी हाँ, आप मैम के द्वारा बताई गई एंट्रेंस अथॉरिटीज़ के थ्रू आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एथिकल हैकिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आपके विशेष हमारे दर्शकों का मनोबल बढ़ाने और मोटिवेट करने में सहायक होगी।
अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम चारुल यादव है। मैं गुड़गांव हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एथिकल हैकिंग कोर्स करने के लिए भारत में कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं? देखिए चारुल, वैसे तो पूरे भारत में बहुत से इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एथिकल हैकिंग के कोर्सेज करवाती हैं, और उन्हीं में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बता रही हूँ जो कि इस प्रकार हैं। जेट किंग इन्फोटेक लिमिटेड मुंबई, IANT अहमदाबाद, IIMS बेंगलुरु, लुसिडियस टेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, परिस्तान इन्फो सॉल्यूशंस मुंबई, NIE LIT श्रीनगर, NIE LIT चंडीगढ़, SS जैन सुबोध PG कॉलेज जयपुर जैसे बहुत से कॉलेज है जहां से आप एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे चुनते हैं। आपके आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमारे दर्शकों को और चारुल जी को एथिकल हैकिंग का कोर्स कराने वाले वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे कॉलर को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो बिना किसी देरी के अपने कॉलेज चुनें और आगे की स्टडी में लग जाएं। अब हमारे अगले कॉलर फोन लाइन के माध्यम से जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम राहुल रंजन है। मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एथिकल हैकिंग में कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं? देखिए राहुल, पहले भी हम इसी प्रश्न की जानकारी अपने दर्शकों को दे चुके हैं, लेकिन अगर उस जानकारी से आप वंचित रह गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एथिकल हैकिंग कोर्सेज करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में BSc, BTech, BE या BCA में बैचलर की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा आप इसमें नीचे बताए कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, बैचलर ऑफ साइंस विद ऑनर्स इन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग BSc ऑनर्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का भी कोर्स कर सकते हैं। तो अपने लिए सही का चुनाव करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे, और जितने भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट होंगे। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कि आपने अभी हैकिंग की बात करी, तो इसी के साथ हम एथिकल हैकर के बारे में बात करेंगे, जो कि लोग हैकिंग के बारे में जानते हैं, मतलब हैकिंग जो लोग कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में काफ़ी तरीके से स्कैम हो रहे हैं, लेकिन उसे सेव करने के लिए भी जो करियर है वो हमें अपनाना चाहिए। तो ये कितना ज़रूरी है एथिकल हैकिंग? बहुत ज़रूरी है फॉर ऐसे करियर को प्रमोट करना, ऐसे करियर को चूज़ करना इन एथिकल हैकिंग। बहुत सारे स्टेट पुलिस हैकाथॉन्स प्रेजेंट करती है इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज find their new employees to control their website trafficking, but for government they find ethical hacker for them, a potential person to safeguard from all threats. तो स्कोप तो है। अगर एथिकल हैकर की बात करें तो ये क्या है? एथिकल हैकर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
एथिकल हैकर जैसे बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपनी कंट्री के लिए बात करें तो बाकी कंट्रीज से भी बहुत सारे डिजिटल धमकियाँ हम कह सकते हैं वो आते हैं, तो हम उसे भी काउंटर कर सकते हैं। तो एथिकल हैकिंग से हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं? एथिकल हैकिंग तो हम उनके अपना डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र होने से रोक सकते हैं। ये क्या ज़रूरी है? हाँ, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इंडिया की इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं चाहिए कि वो किसी और देश के पास जाए, क्योंकि वेपन्स वगैरह भी उसकी इन्फॉर्मेशन उसी में होती है। एज पर करियर आप इसे कैसे देखते हैं फ्यूचर? एज अ करियर तो बहुत वास्ट स्कोप है, क्योंकि फ्यूचर में सब भी यही चलेगा। जैसे मैं एथिकल हैकिंग के बारे में बात करी, तो एज अ करियर आप इसे फ्यूचर कैसा देखते हैं? एआई जो है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यूजुअली अभी हमने बॉम्ब प्लान्स का न्यूज़ सुना था, और ये भी चीज़ कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ही पता चला कि ये रॉन्ग है। सो एथिकल हैकिंग जो है हमें हैकिंग से बचाता है, लोगों के साथ जो स्कैम्स होते हैं उस चीज़ से बचाता है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। एज अ फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? As a future, I find it very fruitful for who are geeks in computers, who find it interesting to safeguard our national security, our national digital security. One must learn these type of things. One must know HTTP, difference between HTTP and HTTPS. The S stands for the secure network. Whether we are clicking on link, whether it is verified or not, whether we are asking OTP, is this a legitimate site or is it a legitimate OTP platform? We should be aware of that. These are the simple norms, simple things which we can follow for our own betterment. If we can rely on ethical hackers, they will be doing their job as their own. But as a safe consumer, we should know some perks of it. एज अ करियर ये बहुत अच्छा है, बहुत वास्ट है इसमें कैरियर, क्योंकि ज़्यादातर अब चीज़ें एआई से ही हो रही हैं, तो मतलब हैकिंग भी मतलब आगे बहुत कैरियर है हैकिंग में भी। एज अ करियर आप कैसे देखते हैं? मैं एज अ कैरियर इसे बहुत लाइक कह सकता हूँ कि ये बहुत ही गोल्डन, हम एक तरफ से गोल्डन जॉब टाइप होगा, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से एआई आ रही है और स्कैम्स जो बढ़ रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा। एंड क्योंकि साइबर सिक्योरिटी है तो हमारे कंट्री के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो भी सेफ रहेंगे। जैसे कि हमने स्टूडेंट से जाना एथिकल हैकिंग के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो कि दोनों ही हमारे करियर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स लेकर आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है, जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। आज के इस इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम आप सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे पैनलिस्ट ने हमें और हमारे दर्शकों को अनमोल जानकारी और ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। आज के सेशन में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया, और आज के हमारे विशेष प्रोग्राम में आपने जाना कि एथिकल हैकिंग में करियर कैसे बनाएं, एथिकल हैकिंग के फील्ड में एंट्री कैसे करें, और इस इंटरेस्टिंग और कैसे इस इम्पॉर्टेंट करियर में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमने देखा कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, करेज सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही नैतिकता और कानूनी ज्ञान भी बेहद आवश्यक है। नेटवर्किंग और रेगुलर एजुकेशन के महत्व को भी हमने समझा। एथिकल हैकिंग न केवल एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम है, बल्कि यह आपको एक जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन बनने का भी अवसर प्रदान करता है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको एथिकल हैकिंग में करियर बनाने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन और इंस्पिरेशन मिली होगी। हमें आज के प्रोग्राम पर आपके साथ जुड़ने की खुशी है। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करेंगे।
अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। नमस्कार, जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।